प्रिय भक्तों, एक राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उसमें सिर्फ 3 ही लोग थे, पति, पत्नी और एक छोटी बच्ची। वह परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पति की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। बेचारा यहाँ वह बहुत धक्के खाता, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। छोटी बच्ची जब भी अपने दोस्तों, सहेलियों या आस पड़ोस में देखती थी तो सब लोग खुश दिखाई पड़ते थे। उनके चारों ओर घरों में सब ठीक लगता था, लेकिन हमारे यहाँ तो हर रोज़ परेशानी रहती है। बच्ची अक्सर अपने पापा से पूछा करती थी कि पापा, हमारे घर कब सब कुछ सही होगा। आलम यह था कि परिवार को कभी भूखे ही सोना पड़ता है। जब भी बच्ची सवाल करती थी कि पापा, हमारे घर कब सब ठीक होगा, तो उसके पापा उसे दूर एक पहाड़ को दिखाकर कहा करते थे कि देखो बेटा, दूर उस पहाड़ पर भगवान रहना है, तुम उससे प्रार्थना करो, वो सब ठीक कर देंगे। वो छोटी बच्ची रोज़ प्रार्थना किया करती थी कि भगवान मेरे पापा की नौकरी लग जाए। कुछ समय के बाद व्यक्ति की सैनिक की नौकरी लग गई। घर में मानो खुशियाँ लौटकर वापस आ गई हों। सबको लगने लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आस पड़ोस में नौकरी की खुशी में मिठाई बांटी गई। लेकिन कुछ ही समय बाद दूसरे राज्य में हमला कर दिया और व्यक्ति को युद्ध लड़ने के लिए जाना था। व्यक्ति सैनिक की वेशभूषा में जाने के लिए तैयार था। बेटी ने पिता को गले लगा लिया और कहने लगी, पापा मत जाओ, मैं बहुत बुरी हूँ जिसने आपके लिए ऐसी नौकरी मांग ली। आप प्लीज़ मत जाइए। हम पहले की तरह गरीबी में कुछ कम खाए कर रह लेंगे, मगर आप मत जाओ। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर पिता ने कहा, नहीं बेटा, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना ही होगा। अब तो इस राज्य में मेरे लिए जान भी चली जाए तब भी मुझे जाना ही होगा। पिता की ऐसी बात सुनकर बच्ची जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए बच्ची ने एक चिट्ठी निकाली और अपने पिता को देते हुए कहा कि पिताजी, जब आप दूर उस पहाड़ पर जाओगे तो ये चिट्ठी भगवान को दे देना। बच्ची की बात सुनकर पिता मुस्कुराए और सोचने लगे कि बच्ची ने तो सच में मान ही लिया कि वहाँ भगवान रहता है। उसके बाद पिता ने वो चिट्ठी अपने बैग में रखी और युद्ध के लिए रवाना हो गया। उसके बाद अपने बाकी सैनिक साथियों के साथ युद्ध के लिए सब चल दिए। चलते चलते अब सब उस पहाड़ के नज़दीक पहुंच गए। वो पहाड़ दरअसल उस राज्य की सरहद थी। व्यक्ति ने सोचा कि अब आगे तो हमारे राज्य की सीमा भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या पता वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। तो उसने अपनी बच्ची की उस चिट्ठी को पास ही के एक लेटर बॉक्स में डाल दी। लेकिन चिट्ठी डालने से पहले पिता ने उस चिट्ठी पर लिख दिया कि माफ़ करना बेटा, यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं रहता, मैं तो बस तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। उसे लगा कि ये चिट्ठी वापस घर भेज देता हूँ। उसे थोड़ा गुस्सा आएगा कि मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन बाद में वो समझ जाएगी। व्यक्ति वह चिट्ठी डाल आगे बढ़ गया। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, जो कि बहुत भीषण था। कई महीनों तक युद्ध चला। धीरे धीरे सैनिक मरते जा रहे थे। राज्य में खबर फैल गई कि हम युद्ध हार गए हैं और सभी सैनिक मारे गए हैं। जैसे ही यह बात उसके घर तक पहुंची, पूरे घर में मातम पसर गया। बच्ची और उसकी माँ शोक में डूब गए। बच्ची रोने लगी, बिलखने लगी कि ऊपर वाले, आपने यह क्या कर दिया? आपने तो मुझसे मेरे पिता को छीन लिया। दिन बीते, महीने बीते और तकरीबन 3-4 महीने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक पतला दुबला सा व्यक्ति फटे हाल, बहुत ही बुरी हालत में सामने खड़ा था। बच्ची ने पहचाना और दौड़कर अपने पापा के गले लग गई और कहने लगी, पापा आप तो वापस आ गए। तो पिता ने बताया कि युद्ध के दौरान उसको दूसरे राज्य के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। उसको बहुत मारते पीटते थे। वो जैसे तैसे खुद को वहाँ से बचाकर भागकर वापस आ गया है। अभी पिता की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी डाकिया वहाँ पर आ गया। आते ही उसने बोला, वहाँ ऊपर युद्ध चल रहा था, इसी वजह से डाक पहुँचने में देर हो गई।
डाकिये ने वही चिट्ठी अपने झोले में से निकाल कर उस व्यक्ति को दी जो उसने खुद अपने युद्ध पर जाते हुए डाली थी। व्यक्ति की आंखें भरी हुई थीं और उसी लम्हे में उसने वह चिट्ठी पढ़ने की कोशिश की कि आखिर उसकी बच्ची ने इस चिट्ठी में भगवान को क्या लिखा था।